पिछले हफ्ते मैंने मार्वल के करंट सिचुएशन के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कि एमसीयू इस प्रेजेंट टाइम में किस तरीके की प्लानिंग के साथ अपने यूनिवर्स के फ्यूचर को एस्टैब्लिश कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में वो लोग कैसे गारंटेड हिट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में से कहीं से चेकआउट करके देख लेना। ओके, तो अब इस वीडियो के मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं। थंबनेल को देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो चुका होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर किन किन चीजों को कवर करने वाला हूं। सो मार्वल के इस करंट स्ट्रगल टाइम में अब जेम्स गन की डीसी यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो तो मैं जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको मजा आ जाएगा। देखो भाई, आप या मैं, हम जैसे हर एक सुपर हीरो फैंस को पता है 2013 में स्टार्ट होने वाली जैक स्नाइडर की एपिक क्रिएशन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स 2023 में एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम के द्वारा एंड हो चुका है। भले ही इस यूनिवर्स ने बहुत स्ट्रगल किया है, बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे, पर फिर भी मार्वल की तरह डीसी यूनिवर्स ने भी अपना एक तगड़ा फैन फॉलोइंग क्रिएट किया था। जिन फैंस ने दिल पे पत्थर रख के स्नाइडर कट के डिले को झेल कर रॉक भैया के ब्लैक एडम मूवी को काफी सपोर्ट किया था, इस उम्मीद में कि रॉक भैया सुपरमैन को वापस लेकर आए हैं तो डेफिनेटली डीसी वालों के पास कुछ तगड़ा प्लानिंग जरूर होगा। मगर अचानक से जब सब कुछ कैंसिल हो गया, हेनरी कैविल ने सुपरमैन के कैरेक्टर को छोड़ दिया, तब उस बचे कुचे डीसी फैंस का भी उम्मीद टूट गया, क्योंकि वो ब्लैक एडम मूवी को देखने आए थे उम्मीदों के साथ, पर जाना पड़ रहा है निराशा के साथ। दिन हम सबको बताए बिना वजह, बिना यूनिवर्स कनेक्शन के, पिछले साल जब शज़ाम 2, द फ्लैश, ब्लू बीटल, इवन एक्वामैन को रिलीज किया गया, तब डायरेक्टली डीसी फैंस ने उन मूवीज को बहुत ही बुरी तरीके से रिजेक्ट किया। और पिछले साल ये 4 मूवीज बॉक्स ऑफिस पे इतना गंदा पिटा कि डब्ल्यूबी वाले खुद कर्जे में आ चुके थे। तभी तो हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने ये लिखा कि कहां चले गए डीसी फैंस। खैर, इस टाइम में ऐसी बातें करके इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जेम्स गन भाई साहब ने ऑलरेडी टेक ले लिया है कि डीसी यूनिवर्स को अपन दोबारा खड़ा करेगा, और उनका पहला कदम गॉड एंड मॉन्स्टर पिछले साल ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, जिसमें मूवीज के साथ वेब सीरीज, इवन एनिमेटेड शो भी इंक्लूड है। और आपको तो पता ही है कि हमारे जेम्स गन भाई साहब डीसी को रिबूट करते हुए जैक स्नाइडर की तरह ही एक शुरुआत कर रहे हैं। किस मूवी के साथ? सुपरमैन के साथ, जहां उन्होंने पुरानी सभी मोह माया को भुला के इवन हेनरी कैविल के साथ बाकी सारे एक्टर्स को रिजेक्ट करके एक नया सुपरमैन मूवी का कास्टिंग रेडी किया है, जिसमें 2 नाम तो आपको पता ही होगा कि डेविड क्वेनस्वीट एज सुपरमैन एंड रेचल बुसनाहन एज लुइस लेन। और इस मूवी का शूटिंग ऑलरेडी चालू हो चुका है और 2025 की 25 जुलाई 11 साल बाद एक नया सुपरमैन मूवी रिलीज होने वाला है, वो भी मार्वल की मूवी फैंटास्टिक फोर के साथ क्लैश करते हुए। देन हम सबको बताएं कि इस न्यू डीसी यूनिवर्स में बैटमैन के साथ सुपरगर्ल भी इंट्रोड्यूस होने वाली है। सो अगर वो प्रोजेक्ट्स काफी हद तक सक्सेसफुल रहा, जिसका उम्मीद तो है, तो अगले कुछ सालों के अंदर हमें मार्वल जैसा तो नहीं मगर काफी कनेक्टेड और स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो यूनिवर्स मिल सकता है, जैसा कि हर डीसी फैंस के साथ बहुत सारे मार्वल फैंस का भी ख्वाहिश था कि हमारे कंपटीशन में कोई आए तो सही। जो भी हो, इन चीजों के साथ सुपर हीरो मूवीज का गोल्डन एरा चलता तो रहेगा, बट हम इस नए जेम्स गन की डीसी यूनिवर्स से कितना उम्मीद लगा सकते हैं। आज मार्वल की हालत हम सबको बताएं तो इसका क्या गारंटी है कि ये नया जेम्स गन की डीसी यूनिवर्स सक्सेसफुली रन कर भी पाएगा। ओके, तो कुछ लॉजिकल पॉइंट्स बताऊंगा जिसे जानकर एज ए सुपर हीरो फैन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली मैंने थंबनेल में क्या लिखा है, कमबैक, तो वो कमबैक असल में होगा कैसे, वही बताने वाला। पॉइंट नंबर 1, ऑब्वियसली करंट डीसीयू का को-सीईओ, द जीनियस मार्केटिंग मैन जेम्स गन। ये बंदा एज एन डायरेक्टर मार्वल और डीसी में एक साथ काम कर चुका है, जो अभी तक कोई बड़ा एक्टर या प्रोड्यूसर नहीं कर पाया। वो काम हमारे जेम्स गन भाई साहब ने बहुत ही स्मार्टली किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने मार्वल और डीसी के दोनों स्टूडियोज के काम करने की तरीके को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है। शॉर्ट एंड सिंपल, सुपर हीरो मूवीज को लेकर एक यूनिवर्स एस्टेब्लिश करने का तरीका उन्होंने बहुत ही डेप्थ में जाकर ऑब्जर्व किया है, जहां उन्होंने एक टाइम में मार्वल स्टूडियोज के सक्सेस को भी देखा है और डीसी स्टूडियोज के फेलियर को भी देखा है। सो इन सब के बाद मुझे पता है कि जेम्स गन जैसे जीनियस पर्सन को पता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे आफ्टर एंड गेम मार्वल के फेज 4 की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद $800 मिलियन प्लस कमाने वाली पिक्चर क्या थी?
गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जहां हर मार्वल प्रोजेक्ट्स के बीच में बिना डाउट के ये जेम्स गन की मूवी अकेला स्टैंड आउट कर जाता है। देन 2021 में डीसी का हालत भी बिल्कुल पतला था। एग्जैक्ट उसी टाइम में जेम्स गन भाई साहब ने सुसाइड स्क्वाड जैसे मूवी को लाके डीसी फैंस को एक फ्रेश वाइब प्रोवाइड किया था, जो मूवी उस टाइम के करंट डीसीयू में स्टैंड आउट कर गया था। हाँ पता है, तुम आप बोलोगे कि एक मूवी को कंट्रोल करना और एक यूनिवर्स को कंट्रोल करने में बहुत डिफरेंस है, पर मैं बताना चाहता हूं पिछले साल जिस तरीके से उन्होंने काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ डीसी यूनिवर्स के न्यू स्लॉट को रिवील किया, वो काफी इंप्रेसिव था अदर देन ब्लैक एडम के धोखे से। देन आज के डेट पे सुपरमैन, बैटमैन, सुपरगर्ल सबका कास्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है और 2025 में एक नया डीसी यूनिवर्स का शुरुआत हो जाएगा, जिसका उम्मीद तो हम लगा सकते हैं ना। पॉइंट नंबर 2, वार्नर ब्रदर्स के साथ डीसी स्टूडियोज के सिविल वॉर का दी एंड। जी हाँ, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है पिछले 10 सालों में जो डीसीयू चालू होके बंद हो गया है, उसमें सबसे बड़ा गलती वार्नर ब्रदर्स का है, क्योंकि उन्होंने डीसी स्टूडियोज को खुली छूट के साथ काम करने नहीं दिया है। जो छूट डिज्नी ने मार्वल को दे रखा है कि आपको जो कैरेक्टर कॉमिक से उठाना है उठा लो, PG-13 का ध्यान रखना, बस जो एक्सपेरिमेंट करना है करो, रिलीज करो, कोई बात नहीं। डिज्नी वालों का रूल है कि हम मार्वल के डिसीजन पे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो कि अब वो करने लगे हैं। बॉब आइगर भाई साहब, उसने कहा है कि हम गारंटेड हिट की तरफ बढ़ेंगे। केविन टोबी मास्टर को बोल दिया है कि तू जावे साले, मैं डिसीजन लूंगा, अब मार्वल कैसे चलेगा। मगर पहले ऐसा नहीं था, हमारे केविन चाचा जो डिसीजन लेते थे वही चलता था। तो दूसरी तरफ सोच कर देखो, हमारे वार्नर ब्रदर्स भाई साहब ने मैन ऑफ स्टील को तो पास कर दिया, मगर दूसरी तरफ बैटमैन जैसे कैरेक्टर को एस्टेब्लिश ना करके बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस को ला दी, जिसके बाद भी इन मूवीज का ओवरऑल कंट्रोल डायरेक्टर जैक स्नाइडर के पास नहीं था, जिसलिए डीसी वाले हमेशा गारंटेड हिट को ढूंढता रहा, मगर वो उनको कभी मिला ही नहीं, क्योंकि वो सिनेमा में एक्सपेरिमेंट करने में डरते थे और उनको डराता था कौन? उनका पप्पा वार्नर ब्रदर्स। और एग्जैक्ट इसी रीजन की वजह से बिना एक्वामैन और फ्लैश मूवी के हमने जस्टिस लीग देख लिया है, जिसलिए मूवी पिट भी गई थी। देन एक्वामैन को इंट्रोड्यूस किया गया, तब स्नाइडर कट जाके सक्सेसफुल रहा। खैर, इन सब पुरानी बातों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, बस इतना जान लो हमारे जेम्स गन भाई साहब ने डीसी के को सीईओ बनने से पहले वार्नर ब्रदर्स से शपथ ले लिया है कि वो तभी डीसीयू को संभालेंगे जब उन्हें प्रॉपर क्रिएटिव कंट्रोल दिया जाएगा, कि जब चाहे वो कॉमिक से किसी भी कैरेक्टर को उठा के पिक्चर बना सकते हैं, वो रिस्क लेंगे, मगर वार्नर ब्रदर्स चुपचाप बैठेंगे। बस ये सब शर्त मंजूर करने के अलावा वार्नर ब्रदर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो कर्जे में थे ऑलरेडी और डीसी का हालत उतना सही नहीं था। उनको बताया कि एक बार भी बना के वो सक्सेसफुल नहीं रह सकते, उनको डीसी यूनिवर्स को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि उनको बताया कि डिज्नी के धंधे का मेन हिस्सा मार्वल से ही आता है। मेरी इन बातों को प्रॉपर बिजनेसमैन ही समझ सकता है। सो शॉर्ट एंड सिंपल, डब्ल्यूबी वाले डीसी के साथ पिछले 10 साल में बहुत गलती कर चुके हैं, दोबारा अपने गलती को वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जेम्स गन भाई साहब को टोटल क्रिएटिव कंट्रोल दे दिया। पॉइंट नंबर 3, सुपर हीरो फटीक में रिबूट का एडवांटेज। देखा जाए तो इस टाइम में मार्वल का हालत कुछ सही नहीं है। लोकी के अलावा कोई डिज्नी प्लस शो चल भी नहीं रहा है और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिसिपेटेड मूवीज के अलावा फैंस एक्सपेरिमेंटल मूवीज को उतना भाव नहीं दे रहे हैं। सीधी बात में बोलूं तो आफ्टर पैंडेमिक सुपर हीरो जॉनर का मेन पिलर मार्वल लड़खड़ा चुका है, इसलिए बाकी सुपर हीरो मूवी मेकर्स रिस्क लेने में डर रहे हैं। मैंने वेब सीरीज का बात नहीं किया है, जिस वजह से आप देख भी सकते हो कि सुपर हीरो मूवीज इंडिया में तो उतना बनता नहीं और हॉलीवुड में भी वो बनना कम हो गया है। फैंस को सिर्फ गिने चुने कुछ बॉयज जैसे वेब सीरीज देखकर काम चलाना पड़ रहा है, इसलिए बहुत लोगों का कहना है कि सुपर हीरोज फटीक चालू हो चुका है। तो क्या इस गर्म लोहे पर अब डीसी मार सकता है हथौड़ा? इमेजिन करो 11 साल बाद सुपरमैन की एक नया पिक्चर आ रहा है, तो कौन सा सुपर हीरो फैंस है जो नहीं चाहेगा कि पिक्चर खराब हो? मतलब चाहेगा कि पिक्चर खराब हो। सब के सब पिक्चर देखने जाएंगे और पिक्चर अच्छा रहा तो सपोर्ट भी करेंगे। देन सुपरगर्ल की न्यू मूवी, बैटमैन की न्यू मूवी, कॉमिक के गॉड्स के ऊपर कुछ मूवीज इस सुपर हीरो फटीक के बीच में एक फ्रेश वाटर की तरह काम कर सकता है, जिसे देखकर ऑब्वियसली लोग एंजॉय करेंगे और पता चला कि ये सब इंटरकनेक्टेड है तो मौजा ही मौजा। डीसी यूनिवर्स का गड्डी दोबारा ट्रैक पे चलने लगेगा। पॉइंट नंबर 4, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन। जब हमने पहली बार मार्वल को देखना चालू किया था तब हमने कुछ भी एक्सपेक्ट किया था। वो लोग जो माल परोस रहे हैं, हम मजा लूट रहे हैं और बोल रहे हैं कि काफी अच्छा है, पर आज उन्होंने इतना कुछ दिखा दिया है उसमें से छोटा सा गलती भी हो जाए हम कह रहे हैं कि भाई
इसने तो डिसअपॉइंट कर दिया। तो दूसरी तरफ ओल्ड डीसीयू का तो पता नहीं, पर न्यू डीसी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो लोग जो दिखाएंगे हम वही निकाल लेंगे। शुरुआत में एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मगर मुझे इतना तो यकीन है कि फैंस एडजस्ट कर लेंगे। सो यही था बहुत ही सिंपल 4 पॉइंट्स जो मेरे अकॉर्डिंग इस न्यू डीसीयू को सक्सेसफुल बनाने का पोटेंशियल रखता है। आई होप जेम्स गन की ये नया डीसी यूनिवर्स का जर्नी सफल रहे, अपन जिंदा रहे तो जरूर इसका पार्ट बनना चाहेंगे। खैर उम्मीद करते हैं कि जिंदा रह जाए। लेट्स सी डीसी यूनिवर्स का कमबैक कैसे होता है। बस ये था मेरा ओपिनियन। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं। डीसी कमबैक 2.0 सक्सेसफुल होगा? ये सर नो बताना कमेंट पे। सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।